सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा जी। राइट उवैस साहब, हाउ डू यू सी द परफॉर्मेंस? पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई, कुछ ना कर पाई बैटिंग लाइन। क्या वजह है इतनी बुरी परफॉर्मेंस देखने को आई? देखिए, आपको पता है क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस जो खेले गए थे पिंडी और लाहौर में, उसमें थोड़ा सा आपको याद हो कराची वाली विकेट पे दोनों विकेट्स पे थोड़ा तनकीद की गई थी कि जी अपना टेस्ट चैंपियनशिप है, कुछ रिजल्ट आना चाहिए। फिर लोगों ने कहा जी ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर को बुलाया गया दुबई से, उन्होंने विकेट को तैयार किया लाहौर में। लेकिन आपने देखा होगा पहले दिन थोड़ा बहुत मूवमेंट था विकेट के अंदर, फास्ट बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली, पाकिस्तानी बॉलर्स को बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने परफॉर्म अच्छा किया था पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में ये जो आपने इंट्रो में भी कहा था, ये बात सच है कि पाकिस्तानी टीम जानी जाती है हार्ट अटैक देने में, अप एंड डाउन होने में। आपको पता है अच्छा परफॉर्म करते हैं, अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, यंगस्टर हैं, वो ऐसे प्लेयर है मैं कहता हूँ सीरीज़ के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक 100 नहीं कर पाए, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी कंसिस्टेंटली रही है। लेकिन एक बड़ा नाम जो होता है कि वो नज़र नहीं आता अब्दुल्ला शफीक का, कि लोग उसके बारे में बात करें। अजहर अली के ऊपर, क्योंकि कल उन्होंने 7000 रन भी कंप्लीट किया, अजहर अली को बहुत ज़्यादा तनकीद थी, उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन जैसे आपने बात की कि आपको एक तो दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को, पैट कमिंस को, जिस तरीके से उन्होंने वापस आए टूर्नामेंट के अंदर, मैं कहता हूँ टीम के लिए वापसी आया, ऐसा कैप्टन से उन्होंने फ्रंट ऑफ द लीड किया, 5 आउट किए उन्होंने, पाकिस्तान की एकदम टीम को नीचे उन्होंने लगा दिया था पाकिस्तान टीम, क्योंकि एक तरीके से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। मैं कहता हूँ कि शायद लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपना जो सा स्कोर थोड़ा सा आगे लेके चलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स बड़े ज़बरदस्त मैं कहता हूँ जिस तरीके से वापस आए। लेकिन अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान की हमेशा एक इशू रहा है तीसरी और चौथी इनिंग्स के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हमेशा वहाँ कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। और आज का दिन मैं कहता हूँ इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वक्त मैं स्कोर कार्ड को भी देख रहा था तो लीड ऑस्ट्रेलिया ने 134 रन से भी लीड कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट चैंपियनशिप है, आखिरी टेस्ट मैच है, उनकी भी कोशिश होगी कि हम लोग इस ड्रॉ पे ना जाएं, हम लोग इसको जीतें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वन ऑफ द टॉप बेस्ट टीम्स है टेस्ट के अंदर। उनकी कोशिश होगी कुछ ना कुछ हम रन यहाँ पर पाइल अप करके 350 के करीब करके या 400 के करीब करके पाकिस्तान को। लेकिन दूसरे एंड पे जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है दोनों टेस्ट मैचेस में, उनकी बैटिंग ने परफॉर्म किया है, उनके ज़हन में ये भी होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो उनसे परफॉर्म कर रही है। इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा। लेकिन पाकिस्तान का, फिर मैं कह रहा हूँ जो आपने बात की तीसरी चौथी इनिंग्स में, पाकिस्तान का हमेशा प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान रहा है। सही। वैसे ये बताइएगा कि जो आज तक टेस्ट मैच की सूरत हाल है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मैच बचाने के कितने % चांसेस हैं? देखिए टेस्ट आपको पता क्रिकेट एक फनी गेम है, उसका पता कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 134 रन की लीड पे ऑस्ट्रेलिया, क्या पता आज ऑस्ट्रेलिया जो है 200 रन से अपना 200 रन करके ही पाकिस्तान को बैटिंग पे दे दे, क्योंकि बॉलर्स अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर प्रेशर जैसे पाकिस्तान के साथ, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को मैच का पासा पलट जाता है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स पे बड़ा मैं कहता हूँ इस वक्त होगा अपना लोड के वो किस तरीके से यहाँ पर पार्टनरशिप्स को ब्रेक करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को परफॉर्म करना पड़ेगा। डेविड वार्नर आपको पता है, उस्मान ख्वाजा बड़ी अच्छी फॉर्म में है, स्मिथ अच्छी फॉर्म में है, उनको आपको पता है बड़ी बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की, आसान नहीं होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। फिर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के ज़रूर स्पिनर नोमान ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन साजिद की ऐसा अच्छी परफॉर्मेंस तनकीद नहीं करा, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो कि साजिद के जाने जाते हैं जिस तरीके से। तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पे स्पेसिफिकली होगा कि उनको जितना जल्दी आउट करें अंडर प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को लेके आए। फिर पाकिस्तान की बैटिंग पे है कि किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन लुकिंग एट द सिचुएशन, मैच बचाना मैं कहता हूँ कि दोनों की तरफ होगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने फिर बताया टेस्ट चैंपियनशिप पे आपकी कोशिश यही है कि हम जीतें और टेस्ट चैंपियनशिप। उवैस साहब, जिस तरह के बोल्ड्स हमने देखे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कप्तान खान वजीर आजम जिस तरह प्रेशर में है तो वो प्रेशर हमारी बैटिंग लाइन ने भी ले लिया है और अब क्रीज पे उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया? उवैस देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप है तो आपकी आवाम की बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप हो जाती है। आप वो सीन्स देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर, पाकिस्तान की टीम एकदम आउट हो रही थी तो एकदम वो फ्लैप्स कर गई थी पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट वहाँ जो बैठे हुए थे। कैप्टन ने बाबर आजम पे मुझे पता है तनकीद भी की गई थी PSL के अंदर कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो जी लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं उन्होंने किया कराची किंग्स वगैरह को। लेकिन हमें ये चीज़ भूलनी भी नहीं चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान के कैप्टन हैं, आपकी वर्ल्ड T20 के अंदर आपके सामने परफॉर्मेंस है, टेस्ट के अंदर मैं कहता हूँ आपके सामने परफॉर्मेंस है। मैं खुद इस चीज़ पे हूँ कि मैं कहता था नहीं यार, पाकिस्तान की टेस्ट टीम जो सी इतनी केपेबल नहीं है शायद ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दे सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लेट्स बी फ्रैंक आपको पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है। और अभी भी आप उनकी बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग को देखें बहुत तगड़ी साइड वो जानी जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ऑस्ट्रेलियंस की मुझे ये लगती है, आप वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा कहीं भी नज़र नहीं आती थी ऑस्ट्रेलिया टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप वो जीतेगी अपना T20 को, लेकिन वो अचानक आते हैं और बड़े मैच जो टफ मैचेस होते हैं उसके अंदर वो बड़े माने जाते हैं कि वो किस तरीके से गेम प्लान को लेके चलते हैं। आपने पिछले मैचेस को भी देखा है। वो पाकिस्तान पे थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर बाबर आजम एंड कंपनी पे होगा, क्योंकि मैंने बताया टेस्ट चैंपियनशिप है,
उनकी कोशिश ये ज़रूर होगी कि परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में दी थी या पहले में, वैसी बैटिंग ऑर्डर यहाँ पर वो परफॉर्म करे। लेकिन आपके बॉलर्स असल गेम वो करेंगे आज, क्योंकि जितना जल्दी वो आउट करेंगे उतना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा चेज़ में। लेकिन जो मैंने आपको बात की, चौथी और पाँचवीं इनिंग्स के अंदर अल्लाह करे कि वो हिस्ट्री चेंज हो, पाकिस्तान को थोड़ा सा इशू ज़रूर होता है, चाहे वो चेज़ कर रही हो, चाहे उसमें लीड रन स्कोर करना हो, कहीं ना कहीं बैटिंग आपकी डगमगा जाए और आपको पहले ही नहीं लग रहा है। सही। वैसे ये बताइएगा कि फवाद आलम के बारे में बताइए कि फवाद आलम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए, फवाद आलम की चीज़ है, आपको पता है 11 साल बाद उनकी वापसी हुई और आते ही उन्होंने स्कोर किया था पाकिस्तान टेस्ट मैच के लिए। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, देखिए ये टीम डिफरेंट है। ज़रूर अपना थोड़ा बहुत विकेट्स के ऊपर भी तनकीद की गई थी जी, विकेट सपोर्टिव हैं, बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलर्स को सपोर्ट नहीं करी, स्पिन नहीं हो रहा यहाँ पर। लेकिन फवाद आलम का आई गेस मैं कहता हूँ कि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन टीम एक जो है ना आजकल इतनी तेज़ है टीम्स वगैरह, वो आपको 1 मिनट के अंदर पकड़ती हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या, इसका वीक पॉइंट क्या है। स्टांस पे बहुत लोग ज़्यादातर उनकी तनकीद करते हैं, लेकिन स्टांस जो भी हो भाई परफॉर्म तो करते रहे हैं। आपको पता है बी डिविलियर्स का अजीब सा स्टांस था, लेकिन परफॉर्म करते रहे हैं। स्टांस के ऊपर तो कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन फवाद आलम ऐसा मिडल ऑर्डर बैट्समैन मैं कहता हूँ उन पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए हमेशा एक बात की जाती है क्रिकेट के अंदर कि आपकी वन डाउन पोजीशन जो सी है वो एक बैकबोन पोजीशन होती है, किसी भी रीढ़ की हड्डी होती है टीम की जो सी है, जिसमें चाहे बाबर आजम खेलें चाहे। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ, टेस्ट मैच के अंदर जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए ओपनर्स जो उनसे अगर वो जल्दी आउट होते हैं, जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो आपकी टीम को आगे लेके चलता है। आपके मिडिल ऑर्डर के अंदर अजहर अली हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, अल्लाह करे वो परफॉर्म करते रहे। ठीक है, सही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैसा, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।